गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश की वजह से सुईगाम नाडाबेट हाईवे पर समंदर जैसा नजारा दिखा। उठी ऊंची ऊंची 5 फीट की लहरें। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट का वॉकवे पर बारिश का पानी भरा। साबरमती नदी में पानी के बढ़ते प्रवाह के कारण वॉकवे को बंद किया गया। नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा। आसपास के इलाकों में सैलाब जैसा मंजर। नदी किनारे मंदिर और घाट डूबे। प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। पंजाब में आज से सभी सरकारी, प्राइवेट और सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे। हालांकि स्टूडेंट्स मंगलवार से स्कूल आएंगे। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने कहा, डीसी फैसला ले सकते हैं उनके इलाके में स्कूल कॉलेज खुलने हैं या नहीं। आज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सीएम भगवंत मान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। बाढ़ के हालातों को लेकर समीक्षा करेंगे। 9 सितंबर को पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। पंजाब के फाजिल्का में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। कई एनजीओ भी लोगों की मदद के लिए सामने आए। पंजाब के अमृतसर में पानी से घिरे गांव में पहुंचाई जा रही मदद। ड्रोन की मदद से पहुंचाया जा रहा है खाने पीने का सामान। अमृतसर दौरे पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल पहुंचे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ित लोगों से मुलाकात की। भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, उनकी गलतियों की वजह से हालात इतने बिगड़े। पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर वडिंग ने कहा, पंजाब सरकार से जनता कोई उम्मीद नहीं है। केंद्र सरकार तुरंत फंड जारी करे। पंजाब के फाजिल्का पहुंचे आप सांसद संजय सिंह। बाढ़ की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। बीजेपी पर भड़के आप सांसद संजय सिंह। कहा, हमारी मांगों पर ध्यान दें और तुरंत राहत पैकेज जारी करें। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, बाढ़ से पंजाब के किसानों को बहुत नुकसान हुआ। सरकार उनकी सभी समस्याएं दूर करेगी। हरियाणा सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया। पंजाब को 15 और हिमाचल को 10 ट्रक राहत सामग्री भेजी। दिल्ली सरकार ने पंजाब को 52 ट्रक राहत सामग्री भेजी। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, पंजाब में बाढ़ से हाल बेहाल हैं। हमने पंजाब सरकार को 5 करोड़ की आर्थिक मदद भी की है। दिल्ली आप चीफ सौरभ भारद्वाज ने कहा, बीजेपी अरविंद केजरीवाल को थैंक यू बोले। आपके नेता कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश सरकार मदद करेगी। सीएम मोहन यादव ने 5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और राहत सामग्री भेजने की बात कही। सीएम मोहन यादव की बारिश से प्रभावित इलाकों पर नजर। कलेक्टर्स और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। दौसा पहुंचे राजस्थान सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर। बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। तमिलनाडु के मदुरई में बीती शाम हुई भारी बारिश। शहर के कई इलाके जल भराव की वजह से प्रभावित। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का आज बड़ा दावा। कहा, विपक्ष के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं। बीजेपी सांसदों के वर्कशॉप का आज दूसरा दिन। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आयोजित की गई है ये वर्कशॉप। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले आज विपक्षी दल के सांसद मॉक वोटिंग करेंगे। उन्हें वोटिंग प्रक्रिया की ब्रीफिंग दी जाएगी। कांग्रेस चीफ खड़गे ने आज डिनर का आयोजन किया। इंडिया अलायंस के सांसद डिनर में शामिल होंगे। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। कांग्रेस चीफ खड़गे के घर कांग्रेस सांसदों की बैठक हुई। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर आरोप, गरीबों के नाम पर वोट बटोरने के लिए लोगों को परेशान करती है। कहा, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, बी सुदर्शन रेड्डी बेहतर कैंडिडेट हैं। उम्मीद है वो जीतेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज दिल्ली में शिवसेना सांसदों की बैठक। श्रीकांत शिंदे ने बैठक बुलाई। आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव का तेजस्वी यादव की पत्नी को लेकर विवादित बयान। जनसभा में कहा, तेजस्वी अगर यादव समाज की किसी बेटी से शादी करते तो उसका भला होता। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने राजबल्लभ यादव पर निशाना साधते हुए कहा, राजबल्लभ आपराधिक छवि के हैं, इनका पतन होना निश्चित है। आरजेडी की महिला विंग ने नवादा में प्रोटेस्ट किया। राजबल्लभ यादव का पुतला फूंका। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज पूर्णिया दौरे पर रहेंगे। गोकुलपुर पंचायत में जेडीयू कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का भी जायजा लेंगे नीतीश कुमार। 15 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी का 15 सितंबर को बिहार दौरा। तेजस्वी यादव ने कहा, जनता एक ही सवाल पूछेगी, फैक्ट्री गुजरात में लगाएंगे तो बिहार में चुनाव कैसे जीतेंगे। पूरे देश में एसआईआर लागू होने के सवाल पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, पहले चुनाव आयोग ऐसा करे तो हमने देखा है बिहार में क्या हुआ होगा। एसआईआर पर तेजस्वी का तंज, चुनाव आयोग ने अच्छी प्रैक्टिस की, जिंदा लोगों को मार डाला और मुर्दों को जिंदा कर दिया। बिहार में एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। पिछली सुनवाई में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावा या आपत्ति जमा करने की तारीख 1 सितंबर से आगे बढ़ाने से इनकार किया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला सामने आया। हिंदू परिवारों के साथ मुस्लिम मतदाताओं के नाम दर्ज। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के कटेसर पंचायत का मामला। बीएलओ से शिकायत करने के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई। ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक के बोल बिगड़े। मालदा में टीएमसी अध्यक्ष अब्दुर रहीम बख्शी ने रोहिंग्या बांग्लादेशियों बोलने पर बीजेपी विधायक के मुंह में तेजाब डालने की धमकी दी।
अब्दुल रहीम बख्शी ने शंकर घोष का बिना नाम लिए बयान देते हुए कहा, शंकर घोष ने विधानसभा में प्रवासी मजदूरों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताया था। बीजेपी विधायक शंकर घोष ने कहा, अब्दुल रहीम बख्शी के बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं ममता बनर्जी कैसे सरकार चलाती हैं और चला रही हैं। बीजेपी ने टीएमसी विधायक के बयान पर निशाना साधा, कलकत्ता हाईकोर्ट से मामले पर संज्ञान लेने की मांग की। बीएसपी की बैठक में फैसला, 9 सितंबर को कांशीराम की पुण्यतिथि, लखनऊ में होगा राज्यव्यापी कार्यक्रम। बैठक में मायावती ने बिगड़ते सांप्रदायिक सौहार्द पर चिंता जताई। भारत सरकार से अमेरिकी टैरिफ को लेकर ठोस नीति बताने की भी अपील की। यूपी कांग्रेस ने सीतापुर से वोटर अधिकार रैली की शुरुआत की। अविनाश पांडे, अजय राय समेत कई नेता शामिल हुए। वोटर अधिकार रैली पर यूपी कांग्रेस इंचार्ज अविनाश पांडे ने कहा, वोट चुराने वालों को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने कहा, वोटर अधिकार रैली पूरे देश में होगी, राहुल गांधी से बीजेपी डरती है। अजय राय का चुनाव आयोग से मांग, लोकसभा चुनाव में वोटों की रिकाउंटिंग हो, पीएम मोदी हार जाएंगे। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ आंदोलन है, इससे बस घुसपैठियों को ही फायदा होगा, देश के नागरिकों को नहीं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, अयोध्या से बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि किसान और व्यापारियों के साथ अन्याय किया, अब बीजेपी लखनऊ भी हारना चाहती है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने चुनाव आयोग के बयान को झूठा बताया, कहा 18,000 वोट कटने के आरोप को लेकर चुनाव आयोग के जवाब में कोई सच्चाई नहीं। कर्नाटक के कलबुर्गी में फसल नुकसान की जानकारी देने आए किसानों को मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया, कहा आपसे ज्यादा फसल मेरी बर्बाद हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को 2 वोटर आईडी रखने के मामले में नोटिस, चुनाव आयोग ने जवाब मांगा। केरल कांग्रेस के डिजिटल सेल के चीफ वीटी बलराम ने ना तो पद से इस्तीफा दिया, ना ही पार्टी ने उनसे इस्तीफा मांगा। केरल कांग्रेस चीफ ने दी जानकारी। आज से गुजरात विधानसभा का सत्र शुरू होगा। सीएम भूपेंद्र पटेल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर केंद्र सरकार को बधाई देने वाला एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा ने नमो युवा रन कैंपेन की शुरुआत की। 21 सितंबर को देश भर के 75 स्थानों पर रन का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, नमो युवा रन ड्रग की समस्या दूर करने में मदद करेगा। देश भर में चंद्र ग्रहण का अनोखा नजारा, रविवार रात 9:57 से 1:26 तक चंद्र ग्रहण। देश भर के अलग अलग कोनों से ब्लड मून की शानदार तस्वीरें देखने को मिली। उस दौरान चांद सुर्ख लाल रंग का दिखा। लखनऊ के 12 वफात के जुलूस का वीडियो सामने आया। पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ नारेबाजी इस दौरान की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में दूध का कैरेट चोरी करते वीडियो वायरल हुआ। स्कूटी सवार युवक कई जगहों पर चोरी करते दिखा। यूपी के हापुड़ में सड़क हादसे में मौत के बाद बवाल, शरारती तत्वों ने गाड़ी को आग के हवाले किया, पुलिस तलाशी में जुटी। बंगलुरु में गाड़ी की सनरूफ से बाहर निकला बच्चा, बैरिकेड से टकराया, अस्पताल में भर्ती, हादसा डैश कैम में कैद हुआ। माऊगंज में सीएम मोहन ने बहुती वाटरफॉल का निरीक्षण किया, व्यू पॉइंट से सुंदरता देखी, कहा प्रकृति ईश्वर का सबसे मूल्यवान तोहफा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गौ पूजा की भी। रकरी गांव के गौ सेवक सौखीलाल यादव से मुलाकात कर हाल जाना। छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल, जेल में बंद कैदियों को कराया जा रहा योगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कैदी कर रहे योग साधना। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था का सरकार ने सहयोग लिया। सीएम साय ने कहा, जेल से बाहर आने के बाद कैदी समाज निर्माण में योगदान दे, योग और सुदर्शन क्रिया देंगे नया जीवन। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में गणेश विसर्जन के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ खत्म होने पर वर्ग विशेष के लोगों ने पथराव किया। दोनों समुदायों के लोग आमने सामने आए। पथराव में 7 लोग घायल हुए, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर 7 आरोपियों को हिरासत में लिया, मामले में जांच जारी। यूपी एसटीएफ ने बरेली से जयवीर गंगवार को पकड़ा, फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए सॉफ्टवेयर बेचता था। लखनऊ में अनियंत्रित थार का कहर, एक महिला को टक्कर मारी, कई दुकानों को नुकसान पहुंचाया। लखनऊ के खजूहा में सांडों का आतंक, दादा पोते पर हमला किया। लोगों की शिकायत के बाद भी आवारा पशुओं पर कार्रवाई नहीं हो रही है। गाजियाबाद में सड़क से गुजर रहे डॉग को बचाने के चक्कर में बाइक का एक्सीडेंट, गंभीर रूप से घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। बिहार के जमुई में पुलिस वालों पर हमले का मामला, 13 आरोपी अरेस्ट किए गए। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हमला किया था। रांची के हरूम हाउसिंग कॉलोनी में लूट, बाइक सवार अपराधियों ने महिला की सोने की चेन लूटी। कोलकाता में सामूहिक बलात्कार की घटना, एक युवती ने अपने पूर्व प्रेमी और उसके दोस्त पर आरोप लगाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक फाइनेंस कर्मी की हत्या, आरोपी रणवीर ने सोशल मीडिया पर मारने की धमकी दी थी। पंजाब पुलिस ने गोल्डी ब्रार गैंग के एक अपराधी को पकड़ा। बलजिंदर सिंह के पास से 5 पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, नक्सलियों के हथियार और बम बनाने के सामान बरामद। यरूशलेम और बगदाद समेत मिडिल ईस्ट में फुल ब्लड मून नजर आया। बड़ी संख्या में लोगों ने चंद्र ग्रहण देखा।
ईरान में भी पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने के लिए उमड़े लोग, तेहरान में दीदार करने के लिए इकट्ठा हुए लोग। भारत चौथी बार हॉकी एशिया कप का चैंपियन बना, फाइनल में साउथ कोरिया को 4-1 से हराया, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी किया। मैच की शुरुआत से ही भारतीय खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाया। सुखजीत सिंह ने पहले ही मिनट में गोल दागकर भारत को बढ़त दिलाई। दिलप्रीत सिंह ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 2 गोल किए, 28वें और 45वें मिनट में गोल दागकर भारत को 3-0 पर पहुंचाया। अमित रोहिदास ने भारत के लिए 50वें मिनट में चौथा गोल दागा। दक्षिण कोरिया के लिए एकमात्र गोल 51वें मिनट पर डैन सोन ने किया। भारतीय हॉकी टीम पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल दागने वाली टीम बनी। भारत ने कुल 39 गोल किए, जबकि केवल 9 गोल खाए। हॉकी इंडिया का बड़ा ऐलान, एशिया कप जीतने वाली भारतीय टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को मिलेगा 3-3 लाख रुपए का इनाम।